नमस्कार, मैं हूं यासर मुश्ताक। आप सभी का न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कर्नाटका में जबरन धर्मांतरण पर नकेल कसने के लिए आज कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने विधान परिषद में कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल को पेश किया और बिल पास हो गया है। दरअसल 23 दिसंबर 2021 को कर्नाटका सरकार ने इस बिल को विधानसभा में पेश किया था। विधानसभा में बिल पास हो गया था, लेकिन उस समय बीजेपी के पास विधान परिषद में बहुमत नहीं था, लिहाजा इस बिल को विधान परिषद में पेश नहीं किया गया था। पर इसी साल मई के महीने में कर्नाटका सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस बिल को लागू किया था। अब विधान परिषद में बीजेपी के पास बहुमत है, लिहाजा बीजेपी ने आज इस बिल को विधान परिषद में पेश किया। अगर हम इस बिल की खास बातों पर नजर डालें तो इसके खास बिंदु जो है वो कुछ इस तरह से हैं। धर्मांतरण के लिए किसी भी तरह के प्रलोभन, चाहे वो उपहार के रूप में हो या आर्थिक मदद के तौर पर या फिर किसी और रूप में, इसकी अनुमति नहीं होगी। धार्मिक संस्थान की ओर से उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नौकरी या मुफ्त शिक्षा का प्रलोभन, किसी और धर्म के खिलाफ दूसरे धर्म का महिमा मंडन करना, शादी करवाने का वादा या फिर बेहतर जीवन या दैवीय मदद का भरोसा। अगर हम सज़ा के प्रावधानों के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले शख्स का जबरन धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को 3 से 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, साथ में कम से कम 25,000 का जुर्माने का प्रावधान। SC, ST, नाबालिग महिला और मानसिक रूप से कमज़ोर शख्स का जबरन धर्मांतरण करवाने वाले आरोपी को 3 साल से 10 साल तक की सज़ा के साथ ही कम से कम 50,000 जुर्माना। सामूहिक जबरन धर्मांतरण के आरोपियों को 3 से 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। धर्मांतरण के आरोप साबित होने पर दोषी की ओर से पीड़ित को 5 लाख रुपए तक बतौर मुआवजा देने का प्रावधान भी इस बिल में है। अगर शादी सिर्फ धर्मांतरण के लिए की गई होगी तो उस शादी को रद्द कराने का प्रावधान भी है। अगर इस पॉइंट को गौर से हम नज़र डालें तो इसका अर्थ ये भी है कि लव जहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं, अगर लव जहाद के लिए धर्मांतरण कराया गया है तो उस शादी को रद्द भी किया जा सकता है। हालांकि इस बिल से ईसाई समुदाय नाराज़ है, नाखुश है। उनका कहना है कि इस कानून के ज़रिए उन्हें कुछ लोग परेशान कर सकते हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटका की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, लिहाजा वो इस बिल के ज़रिए खुद को बचाने की कोशिश में लगी है। इस बिल को जब विधानसभा में पेश किया गया था दिसंबर में, तो उस समय ईसाई समुदाय ने कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किए थे, धरने भी दिए थे और सरकार से कहा था कि इस बिल को पेश नहीं किया जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर किसी ने कोई गलती नहीं की है तो डरना क्यों है। अगर कहीं पे जबरन धर्मांतरण किया जाता है तो ये कानून उनके लिए है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ना कि किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस बिल को लेकर काफ़ी चर्चा अब भी हो रही है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी में, और कई लोग जो है सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन अब ये बिल पास हो चुका है और ऑर्डिनेंस के ज़रिए पहले ही इसे लागू भी किया गया था, तो साफ है आने वाले दिनों में अगर कहीं पर जबरन धर्मांतरण का मामले सामने आता है तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो अब इसी कानून के ज़रिए की जाएगी।